प्रिय भक्तों, फागुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बनाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तो मैं इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति करने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल की का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग व निर्मल अंतःकरण महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं और सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल की का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से दुगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमल जी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बतलाया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मधुगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सब देवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के तृष्टा हैं, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मकुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़ी बड़ी पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी के आमले के वृक्ष के पास जाकर जहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए, इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहज गौदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसमें देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है?
इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसका श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल तंत्र धावन करने पर संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर, कुएं तथा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और मंत्रों का जाप करें। सारे मंत्र दिए गए हैं। स्नान मंत्र है। स्नान मंत्र के बाद कुंडों, झरनों, नदियों और देव समुद्री सरोवर में स्नान कर चुका मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्रपाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार से धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक की श्रेणी से आकर रखें। तात्पर्य है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित रखें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लालों खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण परशुराम की स्थापना करें। विकोषाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणो नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से दोनों जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से बाईं बाँह की, गदने नमः से दाहिनी बाँह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर अभियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। देव देवेश जगदीनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आमले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधियों कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के नाम से आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता सभी वस्तुएं दान कर दें और भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल जी का स्पर्श करके उसकी प्रशिक्षणा करें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। स्वर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल पड़ता है तथा सब उपयुक्त विधि के पालने से स्वर्ग होता है, समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नवश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। भोरिए काशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।